आया। ट्विशा ने सुसाइड का कोई सुसाइड नहीं किया लड़की ने। एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है। इसके पीएम रिपोर्ट में उसको गले पे उसको खींचा गया, तार से रस्सी से खींच के मारा गया है। उसमें सांस है तो उसको लेके डायरेक्ट गाड़ी में लेके जाते, हॉस्पिटल लेके जाते। खबर ट्विशा की संदिग्ध मौत की, जिसमें हर पल नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एनडीटीवी की टीम भी ग्राउंड पर है। ट्विशा की मौत से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। गले के निशान और फंदे का मिलान किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पुलिस को जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। पुलिस को सौंपी गई है जांच की रिपोर्ट। जांच से जुड़े अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें एसआईटी, फॉरेंसिक, डॉक्टर्स, इन सब ने आपस में जो इन्वेस्टिगेट किया है उस पर अहम डिटेल सामने आ रही हैं। और इसी के साथ ट्विशा के क्योंकि प्रेगनेंसी की बात थी तो भ्रूण को भी सुरक्षित रखा गया है। तो यहाँ से अब आगे डीएनए जांच और इन सब से जुड़े हुई दिशा में भी ये इन्वेस्टिगेशन जा सकती है। लेकिन संदिग्ध मौत को लेकर सवाल कई हैं। ससुराल पक्ष कल मीडिया के सामने आया और कई आरोप उन्होंने ट्विशा पर लगाए, उसकी मानसिक सेहत पर लगाए। एनडीटीवी उस घर पर पहुंचा जहां पर ट्विशा की मौत हुई थी। हमारी सहयोगी सिक्ता देव ने ट्विशा के ससुराल से ये रिपोर्ट फाइल की है। गिरिबाला सिंह जज, समर्थ सिंह एडवोकेट, स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ सिंह इंडियन एयरफोर्स, इन 3 नामों से और इन 3 डेजिग्नेशन से ये मालूम होता है कि ये परिवार कितना पावरफुल है, कितना रसूख रखता है, जिसका जिक्र ट्विशा शर्मा के परिवार वाले, उनके माता पिता लगातार कर रहे हैं। HIG 311 यही वो घर है जहां पर ट्विशा की 12 मई की रात को मौत हुई है। इस घर की छत पर, जहां पर बताया जा रहा है कि जिम बना हुआ है, वहां पर उसके ससुराल वालों ने, ट्विशा की सास ने, ट्विशा के पति ने उसे फांसी पर लटके हुए देखा। उसके बाद उसे CPR देने की कोशिश की, सांसें चल रही थीं, और फिर उसे तुरंत रश किया गया एम्स अस्पताल और वहां पर जाकर उसके इलाज कराने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उनकी सांस रुकी हुई है। तो इस घर को आप देख लीजिए, यही वो घर है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। उस त्रासदी को बयां करने वाला ये घर है जिसमें अब इंसाफ की गुहार उसके परिवार वाले लगा रहे हैं। भोपाल एम्स में ट्विशा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उसके माता पिता, ट्विशा के भाई इससे संतुष्ट नहीं हैं। वो लगातार ये गुहार कर रहे हैं कि एक दूसरा पोस्टमार्टम हो, वो भी भोपाल में नहीं, एम्स दिल्ली में, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी तफ्तीश चले, ताकि उनके मन में जो संदेह है, जो शक है ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर, उस पर विराम लग सके। तो देखिए, ट्विशा की मौत के बाद सवाल कई हैं। जांच अपनी दिशा से, अपने तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन परिवार के जो आरोप हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्विशा ने अगर फांसी लगाई तो उसे फौरन हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया गया। और ऐसे में एनडीटीवी ने इस बात की भी पड़ताल की कि अगर मदद बुलाई जाती तो कितनी देरी हो सकती थी, और इसका जवाब बेहद चौंकाने वाला मिला, क्योंकि ट्विशा के ससुराल से जो नजदीकी पुलिस चौकी है वो महज 100 कदम की दूरी पर है, सिर्फ 100 कदम। देखिए ये हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। तो हम इस वक्त भोपाल के कटारा हिल्स में मौजूद हैं, जहां पर ट्विशा का ससुराल था। ये वो मकान है जहां पर ट्विशा की मौत हुई है, और उसके ससुराल वाले ये दावा कर रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है। इसी मकान की छत पर उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये दावा ससुराल वालों का है, हालांकि ट्विशा के परिवार वाले इसे मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कई सवाल उठाए। एक सवाल ये भी है कि जब उन्होंने ट्विशा को फांसी पर लटका पाया तो उसे उसमें फंदे से उतारने के बाद पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया। तो एक रियलिटी चेक की भी अब बात हो रही है, जिसको मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि ट्विशा का जो परिवार है, माता पिता हैं, भाई हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो कटारा हिल्स की पुलिस चौकी है वो इस घर से कुछ ही कदम दूर है। यानी कि अगर आप इस घर से निकलेंगे, जैसा कि हमारा ये कैमरा भी जा रहा है आगे, इसके 10
से लेके 100 कदम आगे ये पुलिस चौकी है। तो यानी कि आप कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपको मदद चाहिए तो कोई एक शख्स इस घर से निकलकर दौड़कर इस पुलिस चौकी तक पहुंच सकता है और मदद मांग सकता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो देखिए हमारे कैमरामैन जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे, और मैं बताऊं आपको कि 100 कदम भी नहीं लगेंगे आपको इस पुलिस चौकी तक पहुंचने के लिए। मेरे पीछे यहाँ पर अगर कमलकांत आप पीछे मुड़कर दिखाएं तो ये ट्विशा का घर है और हम आगे बढ़ रहे हैं पुलिस चौकी की तरफ। तो यानी कि कोई दौड़ कर भी आता 5 मिनट नहीं लगते पुलिस तक मदद मांगने के लिए, पुलिस को बुलाने के लिए। तो परिवार ये सवाल उठा रहा है कि अगर इतने पड़ोस में एक पुलिस चौकी थी, यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद थे, और जब पति ने, सास ने देखा कि ट्विशा लटकी हुई है फांसी में, अपनी जान देने की वो कोशिश कर रही है, तो मदद के लिए तुरंत उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पर किसी को भेजा और क्यों नहीं किसी पुलिस वाले को बुलाया कि देखिए हमारे घर में ये बड़ा हादसा, ये बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और आप इसके बारे में कुछ करिए। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये रियलिटी चेक है, कितने कदम लगे मुझे, करीब 100 कदम, और मैं इस पुलिस चौकी में हूँ। इस पुलिस चौकी में बताया जाता है रात को तैनात रहते हैं पुलिस कांस्टेबल्स यहाँ की निगरानी करने के लिए, और उस रात भी यहाँ तैनाती रही होगी। तो ये रियलिटी चेक कटारा हिल से कि आखिर ट्विशा के ससुराल वालों ने जब उसे फांसी पर लटके देखा, उसे फंदा बनाकर लटका हुआ देखा, तो क्यों नहीं वो इस चौकी तक आए और मदद मांगने की कोशिश की, क्यों नहीं इनको जवाबदेह बनाकर इंसिस्ट किया कि आप तुरंत इस मामले में एक FIR, एक पुलिस रिपोर्ट बनाएं कि ट्विशा ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। भोपाल के कटारा हिल से कैमरामैन कमलकांत के साथ सिकता देव, NDTV इंडिया के लिए। अब देखिए सवाल कई हैं, ट्विशा शर्मा की मौत कैसे हुई, वो परेशान किस लिए थी, 5 महीने हुए थे सिर्फ शादी को, क्या किसी दबाव में थी ट्विशा, दहेज के आरोपों का सच क्या है, गुनहगारों को कौन बचा रहा है, और अगर घर में परेशानी थी तो अपने मायके तक ट्विशा क्यों नहीं लौट पाई, कोई पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल हो पाई, आखिर उसने मौत का रास्ता क्यों चुना अगर आत्महत्या की बात सही है, और या फिर जिन संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई उसको लेकर सच क्या है। इस बीच जो आखिरी वीडियो सामने आया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। 11 मिनट के इस वीडियो में वो सीढ़ी चढ़कर 3rd फ्लोर पर जाते हुए दिखाई दे रही है और उसके हाथ में एक हेडफोन भी है। सीढ़ी चढ़ते हुए ट्विशा एक पल के लिए अपने लेफ्ट साइड में मौजूद कमरे की तरफ देखती है और फिर बिना रुके 3rd फ्लोर पर चली जाती है। इसके बाद ट्विशा नहीं बल्कि उसकी लाश को 3 लोग नीचे लेकर आते हैं। दूसरा CCTV वीडियो 2 मिनट का है जिसमें ट्विशा को सीढ़ी पर CPR दिया जाता है। कोई भी हलचल नहीं होने पर 3 लोग उसे नीचे लेकर आते हैं। समर्थ सीढ़ी पर एक बार फिर ट्विशा को CPR देता है और इसके बाद नीचे चले जाते हैं। अब देखिए समर्थ पर बड़े सवाल है। समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस और इसके आधार पर पुलिस की भी कई टीम तलाश में जुटी है। इससे पहले इनाम भी अनाउंस किया गया है, लेकिन इन सब के बीच अग्रिम जमानत की भी कोशिश समर्थ के परिवार की तरफ से हो रही थी, लेकिन वो अर्जी खारिज हो गई और अब समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है और पुलिस की अलग अलग टीम समर्थ की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच कल के दिन में ट्विशा की सास गिरबाला सिंह ने मीडिया से बात की और अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कई बिंदु हाईलाइट किए, जिसमें ट्विशा की मानसिक सेहत की स्किज़ोफ्रेनिया से वो पीड़ित है, मायके का इन्फ्लुएंस था, ऐसे कई सवाल खड़े किए। ट्विशा के पिता ने बयान जारी किया और ये कहा कि जांच प्रभावित होने की उन्हें आशंका है। आरोपी पक्ष को वो प्रभावशाली बता रहे हैं और ट्विशा की सास पर पिता ने लगाया आरोप। गिरबाला सिंह पर यह गंभीर आरोप है कि गवाहों को वो प्रभावित कर सकती हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा जताया, लेकिन निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग की है। 7 दिन बीत जाने के बावजूद ये मामला सुलझता नहीं दिख रहा। ट्विशा का परिवार लगातार ट्विशा के ससुराल वालों पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं ट्विशा की सास ने भी ट्विशा का बर्ताव और उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। NDTV की टीम ने जब ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। ट्विशा सुसाइड केस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनकी सास और पूर्व जज गिरिबाला जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, कई तरीके के गंभीर आरोप हैं कि उसने आत्महत्या नहीं हत्या की है। आपके ऊपर, समर्थ के ऊपर आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, हत्या और आत्महत्या दोनों में बहुत फ़र्क है। जहां एक
वॉलेंटरली कोई ऑफेंस करता है, इज़ इट पॉसिबल कि रात में जहां हम 3 लोगों के अलावा तीसरा व्यक्ति और चौथा कोई ना हो, देयर इज़ नो क्वेश्चन, हम अपने खिलाफ क्यों एविडेंस इस तरह से करेंगे? वाई विल बी, अगर हमें वो बच्चा नहीं चाहिए था तो हम कितने बार, वो तो घर गई है, शी कुड हैव गॉन होम, तो उसका खुद का, लेकिन एक शिज़ोफ्रेनिक पर्सनालिटी है, उसमें 2 व्यक्ति होते हैं, तो ऐसा अगर हम सोचें कि रात में हम 3 ही लोग हैं, इज़ नॉट ट्रू, एक्चुअली देयर वाज अ 4th पर्सन, और वो 4th पर्सन उसके दिमाग में था, इसीलिए वो दिख रही है, शाम के समय बैठ के टीवी देख रही है, फिर अचानक रात के अंधेरे में चुपचाप से अकेले जा रही है, फिर उसके बाद वहाँ हम जब ऊपर गए उसका फ़ोन एक तरफ, एंड शी वाज देयर। तो ये खुद उसके बिहेवियर का कंट्रोवर्सी है, एक पल में खुश, एक पल में नाराज़। इसकी दवाई पॉसिबल है उस शाम को उसने ना ली हो, दवाई का विड्रॉल के भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको कभी भी दवाई जैसे दो, डोंट मॉनिटर मी, डोंट फोर्स मी, आप क्यों खा के मैंने यू वांट कि मैं भैंस हो जाऊं और सिर्फ बच्चा पैदा करूं। उसका कई बार ऐसा रहता, कई बार बोलती थी कि नहीं बच्चे तो होने चाहिए, फीस कितनी होगी, पूरा सब वो तरह की चर्चा करती है। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें सीढ़ियों पे सीपीआर आप लोग दे रहे हैं, परिजन दे रहे हैं, उसके पहले क्या हुआ, और सीपीआर देने की बात, क्या ऊपर भी सीपीआर देने की कोशिश की थी आप लोगों ने? बिल्कुल हुआ, वो रोता जा रहा था, आई मीन वी ओपन दैट, हमें उसने बॉडी ऐसा ऊपर किया एंड आई ट्राइड टू रिमूव दिस थिंग, तो जैसे रिमूव किया वहीं का वहीं सीपीआर दिया, वहीं का वहीं पुश किया। मनु को जो बगल में बेटा है उसको बुलाया, गेट में दौड़ के खोली, गाड़ी निकाली, सिस्टर की गाड़ी भी निकाली, बिकॉज क्या है उतने बड़े पर्सन को लाना, 2 सीढ़ी पार करते हुए, सीढ़ी का घुमाव इतने रहते हैं, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, आप माने इट्स सो ट्रैजिक, और इस ऑल बिटवीन ऑल ऑफ दिस हमें क्रिमिनल बताया जा रहा है।